तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पेरियड जीनियस का एपिसोड नंबर 3। और एपिसोड की स्टार्टिंग में किन्सिया जो होता है वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और किन्नान को बोलता है जल्दी बाहर आओ। किन्नान जो है वो बाहर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किन्सिया बोलता है कि मैं तुमसे तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग पिल लेने आया हूँ, और जबकि अब तुम कचरा हो तो ये जो बॉडी टेम्परिंग पिल है अगर तुम खाओगे तो तुम पे वेस्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे हमें किन्सिया के बारे में बताया जाता है जिसने 3rd ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन की होती है, जिसका नाम होता है ब्लू फ्लेम स्वाड। किन्नान जो होता है वो बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि जो किन्सिया है बहुत बड़ा घटिया इंसान है। जबकि मैं पहले जीनियस था तो ये मेरी बहुत इज्जत करता था और मैंने भी इसका बहुत ख्याल रखा, और जबकि मैं अब एक कचरा बन चुका हूँ तो ये मेरी बॉडी टेम्परिंग पिल्स मुझसे लेने आया है। किन्सिया जो होता है वो बोलता है कि मुझे जल्दी अपनी बॉडी टेम्परिंग पिल दे दो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। भले ही मैंने अब तक कल्टीवेट नहीं किए, पर जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो 3rd ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट। पर किन्नान जो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दे तो देता पिल, पर जबकि अब मैंने वो खा लिए तुम मेरा अब वेट करो जब तक मैं वॉशरूम जाऊँ। किन्सिया को ये सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि किन्नान तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी किन क्लेन के नंबर 1 जीनियस हो? तुम उठ जाओ अपने ख्वाब से, तुम अब कचरा हो सिर्फ। और आज मैं तुम्हें 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट का फ़र्क बताऊंगा। और जो किन्नान है वो भी लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। वो एक लो क्लास मार्शल स्किल जिसका नाम है कोलेप्सिंग फिस्ट को यूज़ करता है, और जो किन्सिया है वो दूर जाके गिरता है। और किन्सिया जो होता है वो हैरान होता है, बोलता है तुमने फर्स्ट ईयर बॉडी टेम्परिंग गियर में कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया? तुम्हारी तो सिर्फ 1st ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट है जो कि कचरा है, और जबकि मेरे पास 3rd रैंक हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट है मैंने अब तक ब्रेक थ्रू नहीं किया। और जो किन्नान होता है बोलता है निकल जाओ, और किन्सिया है यहाँ से भाग जाता है। किन्नान बोलता है लगता है आज मैं कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा, और जबकि मैं अभी कल्टीवेट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे मार्शल स्किल पवेलियन में जाना चाहिए। और यहाँ पे हमें मार्शल स्किल पवेलियन के बारे में बताया जाता है कि जो मार्शल स्किल पवेलियन है वो किन क्लेन की सीक्रेट प्लेस है, और इसमें टोटल 4 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे लो क्लास मार्शल स्किल, सेकंड फ्लोर पे मिडिल क्लास मार्शल स्किल, और जो मार्शल स्किल है 3rd फ्लोर पे वो है एडवांस मार्शल स्किल, और जो 4th फ्लोर है उस पर अल्टीमेट क्लास मार्शल स्किल्स होती हैं। अब किन्नान जो है मार्शल स्किल पवेलियन के अंदर जाता है। एक एल्डर होते हैं जो किन्नान से पूछते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए हो? किन्नान एल्डर को बोलते हैं कि मुझे 2nd फ्लोर पे जाना है। एल्डर जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें 2nd फ्लोर पे जाना है। किन्नान तुम ये मत सोचना कि जबकि हम दोनों क्लोज हैं तो मैं तुम्हें 2nd फ्लोर पे जाने दूंगा। 2nd फ्लोर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपको बॉडी टेम्परिंग ड्रम में ब्रेक थ्रू करना होगा, इसके बाद ही आप 2nd फ्लोर पे जा सकते हैं। किन्नान जो है वो अपनी की को रिलीज करता है और क्लेन एल्डर बोलते हैं तुमने इतनी जल्दी फर्स्ट ईयर बॉडी टेम्परिंग ड्रम में ब्रेक थ्रू कर लिया, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास तो सिर्फ 1st ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट थी। और जो किन्नान है वो मार्शल स्किल पवेलियन के 2nd फ्लोर पे जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। तभी किन्नान को कोई बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे कचरे ने भी इतनी जल्दी बॉडी टेम्परिंग गेम में ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। लगता है कि जो पेट्रियाज ने तुम्हें बॉडी टेम्परिंग पिल दी थी उसमें बहुत असर था। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है किन्यू। ये किन्सियाओ का बड़ा भाई होता है जिसने 4th ग्रेड हुआंग रिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन की होती है जिसका नाम होता है कोल्ड आइस बो, और ये किन क्लेन के जीनियस में से एक है। किन्नान बोलता है हाँ बॉडी टेम्परिंग पिल्स ने काफ़ी अच्छा असर किया, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे भाई को भी बहुत मारा। किन्यू बोलता है तुमने मेरे छोटे भाई को मारा? किन्नान बोलता है हाँ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने आके मेरे विला का गेट तोड़ा और मुझसे बदतमीजी से बात की जबकि हम पहले दोस्त होते थे, और उसने मेरी बॉडी टेम्परिंग पिल्स छीनने की कोशिश की। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे भाई को थोड़ा मारा हमारी पुरानी दोस्ती की वजह से। किन्यू गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमने हमारी पुरानी दोस्ती की बहुत अहमियत की, और इसमें क्या गलत है कि मेरा भाई तुम्हारी पिल्स लेना चाहता है, और जो वो बॉडी टेम्परिंग पिल थी वो वैसे भी वेस्ट हो जाती तुम्हारे जैसे कचरे के हाथ में। किन्नान बोलता तुम और तुम्हारे भाई दोनों सेम हो, तुम दोनों में शर्म नहीं। किन्यू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार और बोल के दिखाओ। किन्नान बोलता तुम बेरे हो या एक्टिंग कर रहे हो? मैंने अभी अभी तुम्हें गाली दी और कहा कि तुम कुत्ते से भी बदतर हो। किन्यू अपनी की रिलीज करता है और किन्नान को मारने आता है। उसी वक्त जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि मार्शल पवेलियन में फाइट करना मना है। किन्यू को बोलते हैं अगर तुमने रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो तुम अपनी पूरी जिंदगी मार्शल पवेलियन में एंटर होने से बैन हो जाओगे। किन्यू उसी वक्त एल्डर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं कभी भी मार्शल पवेलियन के रूल नहीं तोड़ूंगा। किन्नान को बोलता है कि तुम अपने आप को लकी समझो क्योंकि अगली बार जब तुम मिलोगे मैं तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ दूंगा और तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। किन्नान बोलता है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए, फिर अगर तुम अपनी टांगों पे भी बैठ कर मुझसे माफ़ी मांगोगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। और किन्यू यहाँ से चले जाता है, और जो किन्नान होता है वो यहाँ पे मार्शल स्किल चेक करने लगता है, और उसे यहाँ पे बहुत सारी मिडिल क्लास मार्शल स्किल नज़र आती है पर उसे एक भी समझ नहीं आती। कहता है कि भले मिडिल क्लास मार्शल स्किल लो क्लास मार्शल स्किल से पावरफुल होती हैं पर इनमें से कोई भी मुझे सूट नहीं करती। और उसी वक्त किन्नान की नज़र अलग पड़ी मार्शल स्किल पर जाती है जिसका नाम होता है थंडर क्रैश सेबर आर्ट। उस स्किल की जो स्लैश होती है वो थंडर जैसी होती है और वो लाइटनिंग से भी ज़्यादा फास्ट होती है। किन्नान बोलता है जब मैं 16 साल का था तब मैंने खुद की एक सेबर आर्ट इन्वेंट की थी, पर उसकी जो पावर थी वो सिर्फ लो क्लास मार्शल स्किल थी और उसकी जो लिमिट थी वो पूरी हो चुकी थी और मैं उसका आगे कल्टीवेट नहीं कर सकता था। और ये जो थंडर क्रैश सेबर आर्ट है वो मिडिल क्लास मार्शल स्किल है और इसकी मदद से मैं अपने सेबर आर्ट का लेवल इंक्रीज़ कर सकता हूँ।
और उसके बाद वो अपने विला पे चले जाता है और देखता है कि जो उसके विला का गेट टूटा हुआ था उसको रिपेयर कर दिया गया है। और फाइनली हमें यहाँ पे किन्नान के फादर से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है किंतियान, और ये किन क्लैन के पेट्रियार्च होते हैं और वो किन क्लैन के इकलौते सिंटियान रियम के एक्सपर्ट होते हैं। और यहाँ पे जो पेट्रियार्च होते हैं वो किन्नान से पूछते हैं क्या ये सच है कि तुमने इतनी जल्दी बॉडी टेम्परिंग रियम के फर्स्ट ईयर में ब्रेक थ्रू कर लिया। किन्नान बोलते हैं हाँ ये बात सच है और शुक्रिया कि जो आपने मुझे 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दी थी जिसकी वजह से मैंने ब्रेक थ्रू किया। पेट्रियार्च बोलते हैं भले ही 10 बॉडी टेम्परिंग पिल स्ट्रॉन्ग है पर तुमने जिसने सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वांगनिंग मार्शल स्पिरिट अवेकन की है उसके लिए ये इम्पॉसिबल है इतनी जल्दी फर्स्ट ईयर बॉडी टेम्परिंग रियम में ब्रेक थ्रू करना। किन्नान बोलते हैं हाँ शायद से आज मेरा लक अच्छा था और पूछता है फादर आज आप यहाँ पे क्यों आए। किन्नान के फादर बोलते हैं मुझे परेशान नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा गेट किसी ने तोड़ा था और अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे बता देना, कोई भी मेरे बेटे को बुली नहीं कर सकता। किन्नान बोलता है फादर आपका बेटा अब ये चीज़ें खुद संभाल सकता है। किन्नान के फादर बोलते हैं अगर मैं सच्ची बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कभी भी हार मत मानना और तुम्हें कल्टीवेशन के लिए कभी भी पिल्स की ज़रूरत हो तो मुझे बताना और मुझे यकीन है कि तुमने एक दिन एक्सपर्ट बनोगे। किन्नान बोलता है जी फादर, बोलता है कि मुझे 100 पिल्स की ज़रूरत है और अगर 200 या 500 तो और भी अच्छा होगा। किन्नान बोलता है भले ही मैंने बहुत ज़्यादा पिल मांगी है पर आप मुझ पर भरोसा रखें और सोचता है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पिल्स होंगी तो मैं अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट को लेवल अप कर सकूँगा। और सोच रहा होता है कि सिर्फ 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स से मेरी जो बैटल स्पिरिट है वो 6 से 7 ग्रेड पे अपग्रेड हो गई और अगर मेरे पास 100 पिल्स होंगी तो मैं अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट को कितना अपग्रेड कर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आज का एपिसोड ख़त्म होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।